सूरज की पहली किरण अभी रामपुर गांव के खेतों पर गिरी ही थी कि सावित्री देवी के शांति निवास में बर्तनों की खड़खड़ाहट शुरू हो गई। मीना ने अपने कमरे से निकलते ही एक गहरी सांस ली और रसोई की तरफ देखा, जहां राधा दूध उबाल रही थी। रेखा अभी तक सो रही है। देख, वो छोटी मालकिन बनकर रसोई में कब्जा जमा चुकी है। दीदी, इतनी सुबह? राधा तो रोज ही जल्दी उठ जाती है, इसमें नया क्या है? नया है उसका नाटक। कल देखा नहीं तूने? माँ जी ने कैसे सबके सामने कहा कि राधा की हाथ की बनी खीर जैसे स्वाद पूरे गांव में किसी के हाथ में नहीं है। हम पिछले 10 साल से यहाँ चूल्हा फूंक रहे हैं, तब तो माँ जी ने कभी ऐसी तारीफ नहीं की। रेखा के चेहरे पर भी एक जलन की लकीरें उभर आई। बात तो आप सही कह रही हैं दीदी। जब से ये आई है, माँ जी हमें भूल ही गई हैं। और वो शहर से पढ़कर आई है ना, तो ढंग भी दिखाती है। दोनों बहुएं रसोई में पहुंचती है। राधा उन्हें देखकर मुस्कुराती है। मैंने चाय बना दी है दीदी, आप दोनों बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। रहने दे राधा, हम अपने हाथ से ले लेंगे। कहीं तेरे हाथ की चाय पीते पीते तेरी गुलामी की आदत न पड़ जाए। आप ऐसा क्यों कह रही है दीदी? मैंने तो बस बस, हमें पता है तू कितनी भोली है। माँ जी के सामने बड़ा बनती है और हमारे सामने यहाँ शरीफ बनने का नाटक। राधा की आंखों में आंसू आ गए और उसने कुछ नहीं कहा। जैसे ही वो बाहर गई, मीना ने रसोई के मसाले उठाकर इधर उधर फेंक दिए। देख रेखा, माँ जी के लिए राधा जो सब्जी बनाएगी, उसमें हम इतना नमक और मिर्च डाल देंगे कि बुढ़िया का गला जल जाए। नाम खराब होगा राधा का और मजा आएगा हमें। थोड़ी देर में सावित्री देवी आंगन में आई। बहुओं, नाश्ता तैयार हुआ कि नहीं? आज सरपंच जी की पत्नी आने वाली है, घर चमकना चाहिए। माँ जी, सब तैयार है, पर वो राधा, पता नहीं आजकल उसका ध्यान कहाँ रहता है। रसोई में सब्जी जला दी है शायद, बड़ी महक आ रही है। क्या? राधा ऐसी गलती? वो तो बड़ी सुलझी हुई है। माँ जी, नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। नई नई आई थी तो दिखावा कर रही थी, अब असली रंग दिखा रही है। तभी राधा थाली लेकर आई। सावित्री देवी ने पहला निवाला लिया और तुरंत थूक दिया। सब्जी में नमक की जगह मीना ने बड़े चतुराई से कोई कड़वी चीज मिला दी थी। राधा, ये क्या है? तू हमें जहर खिलाना चाहती है? इतनी कड़वाहट? माँ जी, मैंने तो खुद चख कर देखा था, सब ठीक था। अच्छा, तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? माँ जी देखिए, कैसे जबान लड़ा रही है। राधा रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो सब्जी उसने बड़े प्रेम से बनाई थी, वो इतनी कड़वी कैसे हो गई। गांव में अक्सर औरतें कुएं पर पानी भरने जाया करती और वही असली पंचायत लगती है। दोपहर को मीना और रेखा वहां पहुंची। उन्होंने गांव की बाकी औरतों के कान भरना शुरू कर दिए। क्यों मीना, सुना है तुम्हारी देवरानी बड़ी गुणवती है? गुणवती? अरे बहन, वो तो बस ऊपर से चमकाती है। घर में तो उसने ऐसी आग लगाई है कि पूछो मत। माँ जी को उल्टा सीधा बोलती है और हमें तो नौकरानी समझती है। हाँ, और सुना है शहर में उसके किसी से संबंध भी थे, इसीलिए उसके माँ बाप ने जल्दी यहाँ शादी कर दी। ये एक नया झूठ था जो मीना ने अभी अभी गढ़ा था। गांव में चरित्र पर उंगली उठाना सबसे बड़ा हथियार होता है। राधा, क्या बात है? तुम्हारी आंखें सूजी हुई क्यों हैं? नहीं, वो बस थोड़ा सर दर्द है। पर तभी जानबूझकर मीना की आवाज आई, जो जानबूझकर उनके कमरे के पास खड़ी थी। देख रेखा, कैसे मर्द को मुट्ठी में रखा जाता है, दिन भर गलती करेगी और रात को रोने का नाटक करके अर्जुन को हमारे खिलाफ भड़काएगी। अर्जुन ने यह सुन लिया। उसके मन में एक शंका का बीज बोया जा चुका था। उसे लगा शायद राधा सच में घर में झगड़ा कर रही है। राधा, अगर तुम यहाँ खुश नहीं हो और भाभीयों से झगड़ा करना है, तो बता दो, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आता हूँ। राधा का दिल टूट गया। दीदी, आप तो कमाल है,
अर्जुन भाई साहब को भी उसके खिलाफ कर दिया। ये तो अभी शुरुआत है रेखा। अभी तो हम ऐसा कांड करेंगे कि माँ जी खुद राधा को धक्के देकर घर से बाहर निकालेंगी। कल वो गांव का मेला है ना, बस वही हमारा मैदान होगा। सावित्री देवी अपने पुरानी संदूक खोलकर पुराने गहने साफ कर रही थी। राधा वहां आई और उनके पैर दबाने बैठ गई। माँ जी, आपने ये कंगन कितने साल पहले मंगवाए थे? इनकी चमक आज भी नई जैसी है। ये मेरे विवाह के हैं बहू। तब सोना असली होता था और रिश्ते भी। दूर खड़ी मीना ने ये देखा और उसके कलेजे पर सांप लौट गया। रेखा, देख रही है, आजकल तो लोग माजी माजी करके सीधा संदूक के चाबियों पर नजर रखते हैं। हमने तो 10 साल से इन हाथों से माजी की सेवा की, पर कभी गहनों की चमक पर ध्यान नहीं दिया। रेखा ने तुरंत मौका संभाला। सही कहा दीदी, हम अरे गवार, हमें क्या पता कि कब कहाँ मक्खन लगाना है। शहर की लड़कियां तो दिमाग से खेलना जानती है। भाभी, मैं तो बस बात कर रही थी, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। अरे हमें मत सिखा। तू जब से इस घर में आई थी अभी हम समझ गए थे कि तेरी नजर कहाँ है। माँ जी को भोली मिलती है तो तू उसका फायदा उठा रही है। सावित्री ने दोनों को डांटा, पर मीना ने जो जहर बोया वो राधा के मन में चुभने लगा था। गांव की औरतों का असली ठिकाना कुआं होता है। अगले दिन मीना और राधा वहां पानी भरने गई। तुमने देखा राधा कैसे दिन भर अपने मोबाइल पर लगी रहती है? खेती बाड़ी का काम तो छोड़ो, उसे तो ये भी नहीं पता कि मिट्टी की मर्यादा क्या होती है। क्यों मीना, राधा तो दिखने में बड़ी शरीफ लगती है। शरीफ? अरे बहन, वो तो अर्जुन को फंसाने के लिए मुखौटा पहना है। मैंने कल रात देखा, वो छत पर खड़ी होकर किसी से छुपकर बात कर रही थी। जब मैंने पूछा तो डर के मारे फोन छुपा लिया। शाम को जब अर्जुन घर लौटा तो पूरा घर शांत था। मीना आंगन में बैठकर रोने का नाटक कर रही थी। भाभी क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? अर्जुन, अर्जुन, आज तो हद हो गई। राधा ने मुझसे कहा कि मैं और रेखा इस घर का बोझ है। वो कह रही थी कि अब घर का फैसला वो लेगी क्योंकि वो पढ़ी लिखी है। हाँ भाई साहब, और जब मैंने रोका तो उसने मुझे धक्का दे दिया। अर्जुन का खून खौल उठा। वो राधा के कमरे में गया और बिना कुछ सोचे समझे चिल्लाने लगा। राधा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाभीयों से बदतमीजी करने की? मैंने तुम्हें इस घर में रानी बनाकर रखा है और तुम उन्हीं का अपमान कर रही हो जिन्होंने मुझे पाला है। अर्जुन, आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो उनसे बात तक नहीं की आज। झूठ मत बोलो। मीना भाभी कभी झूठ नहीं बोलती। वो इस घर की नींव है। तुम शहर से आई हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारी मर्यादा भूल जाओ। राधा ने मीना की तरफ देखा, जो दरवाजे पर पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। राधा को समझ आ गया कि ये गहरी साजिश है। रात के सन्नाटे में जब सब सो गए, मीना और रेखा बैठकर अलग अगली योजना बना रही थी। दीदी, अर्जुन भाई साहब तो मान गए, पर माँ जी अभी राधा का पक्ष लेती है। उन्हें कैसे बदले? माँ जी को बदलने के लिए हमें राधा को अशुभ साबित करना होगा। कल गांव में कुलदेवी की पूजा है। हर साल पुरानी बहू ही आरती करती है। इस बार हम ऐसा करेंगे कि माँ जी खुद राधा को आरती से हटाए और उसे घर की दहलीज से बाहर कर दे। पर वो कैसे? वो जो राधा का सोने का हार है ना, वो माँ जी ने उसे मुंह दिखाई में दिया था। उसे हम चुरा कर गांव के किसी आवारा लड़के के बैग में रख देंगे। अगले दिन सुबह सुबह कुल देवी की पूजा की तैयारी शुरू हुई। राधा बेचारी सब कुछ भूलकर पूजा की थाली सजा रही थी। मीना ने दबे पांव राधा के कमरे में घुसकर उसका हार निकाला और अपने पल्ले। राधा आंगन के एक कोने में थर थर कांप रही थी। पूरे गांव के साथ उस पर चोर होने का थप्पा लग चुका था। सावित्री देवी का गुस्सा आसमान पर था। मीना ने देखा कि लोहा गर्म है, तो उसने एक और चोट की। वो राधा के पास गई और झूठी हमदर्दी दिखाने लगी, ताकि सबके सामने वो महान बने और राधा को और भी गिरी हुई लगे। अरे राधा, तूने ऐसा क्यों किया? अगर तुझे पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेती, अपने गहने बेच देती तेरे लिए। पर माँ जी का वो पुराना खानदानी हार चुराकर मिट्टी में दबाना, पूरे गांव में हमारी नाक कट गई।
बस बहुत हुआ। अर्जुन, इसे इसके बाप के घर छोड़ा। मुझे इसका मुंह नहीं देखना। राधा ने देखा कि उसकी दोनों जेठानियां कैसे एक दूसरे को देखकर आंखों ही आंखों में मुस्कुरा रही है। उसे समझ आ गया कि रोने धोने से कुछ नहीं होगा। वो खड़ी हुई और अपने आंसू पोंछ लिए। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, पर जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप एक बार उस जगह को ध्यान से देखें जहां वो हार मिला। अब क्या देखना है? हार मिल गया, चोरी पकड़ी गई, बस। नहीं भाभी, आपने देखा होगा कि उस मिट्टी में मेरी चूड़ी का एक टुकड़ा भी मिला है, पर मेरी ये चूड़ियां तो पिछले 3 दिन से टूटी ही नहीं है। और मजे की बात ये है कि ये रंग वही है जो रेखा भाभी ने कल पहना था। रुको भाभी, अगर राधा कह रही है तो देखने में क्या हर्ज है? माँ जी, मैं शहर से पढ़कर आई हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं गंवार हूँ। मैंने कल रात ही अपने कमरे के बाहर वो छोटा बेबी मॉनिटर कैमरा लगाया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कोई मेरे कमरे में घुस रहा है। ये ये क्या बकवास है? कौन सा कैमरा? तू हमें डराने की कोशिश कर रही है। राधा ने अपना फोन निकाला और एक वीडियो प्ले किया। उसमें साफ दिख रहा था कि रात के अंधेरे में मीना दबे पांव राधा के कमरे में घुसती है, हार निकालती है और फिर बाहर आकर रेखा के साथ मिलकर उसे मिट्टी में दबाने जाती। भाभी, मैंने आपको माँ जैसा माना था, पर आपने राधा के चरित्र पर कीचड़ उछाला। आज से आप दोनों का इस घर की चाबियों और फैसलों से कोई लेना देना नहीं होगा।